वॉशिंगटन चलते हैं जी। स्क्रीन पे दिखाइए फरवा वही साहिबा जो कि तैयार हैं बताने के लिए कि आज पूरा दिन उन्होंने क्या देखा, वहां पे कैसा माहौल देखा। कदरे खामोश शहर है ये इस्लामाबाद की तरह। बिल्कुल ठीक है, थम्स अप। खामोश शहर है। दिस इज हैपेंस विद स्काइप एक्चुअली। ओके, सो फरवा, हाउ इज द डे गोइंग? थैंक यू सो मच अली भाई, द डे इज परफेक्ट। शुरू में बहुत ज्यादा अगर मौसम के हवाले से बोल रहे हैं तो ठंड थी, अभी थोड़ा सा धूप निकली है तो बेहतर है, लेकिन इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर पूछ रहे हैं तो पहले भी ठंड थी, अभी भी ठंड है। क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो उस तरीके से इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। अनलाइक पाकिस्तान वो इस चीज को अपना फर्ज के तौर पे लेते हैं या यूं लेते हैं कि दे नीड टू वोट, बट उनको पता है कि चूंकि ऐसे सदर भी गुजरे हैं अमेरिका में कि जिनके पास इनिशियली, यानी मैं रिसेंट मिसाल दूं तो हिलरी क्लिंटन की मिसाल मिलती है कि जब पाकिस्तानी स्क्रीन्स पर हिलरी क्लिंटन से मुतालिक रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे तो ऐसी हवा और फिजा बनी हुई थी कि हिलरी क्लिंटन जीत गई है अर्ली वोटिंग में, और वो जीत। बट जब लास्ट टाइम रिजल्ट आए हैं और स्विंग स्टेट्स के आए तो उसमें ट्रम्प जो है वो जीत गए थे। तो इसी तरीके का कुछ मिजाज अभी भी मिल रहा है। अर्ली वोटिंग में नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, लेकिन अभी भी वो जो 7 स्टेट्स हैं जिसमें नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन और ये स्टेट शामिल है 7, अभी तक इनके ऊपर पूरा इन्हिसार है कि यहाँ से अगर कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, अरिजोना इवन, तो फिर शायद जिसके भी पलड़े में ये ज्यादा आएंगे, वहां पर जो पावर वोट है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर पावर वोट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन मैंने इससे पहले व्हाइट हाउस का विजिट किया था। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द सब जगह कंस्ट्रक्शन की जा रही है। नए प्रेसिडेंट, मेल या फीमेल जो भी है, इट्स हैरिस और ट्रम्प, उनका इस्तकबाल करने के लिए, और वो पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है एरिया। एंड द वन थिंग दैट अट्रैक्टेड मी वो ये थी कि वहां पर एक कॉर्नर पे पैलेस्टाइन के हक में बहुत कुछ लिखा गया था, पिक्चर्स रखी गई थी, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं साइलेंट एहतजाज वहां पर रजिस्टर कराया गया था, सो दैट कि कोई भी व्हाइट हाउस में आएगा तो उसे मालूम हो कि दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है। जैसे कि हम इससे पहले भी सुबह में भी पॉलिसीज डिस्कस कर चुके हैं, कुछ खास पॉलिसी का दोनों का फर्क नहीं है, कैमला हैरिस की और ट्रम्प की रिगार्डिंग पैलेस्टाइन में जो सब कुछ। लेकिन यहाँ के लोकल जो हैं वो उसको 2-3 पैराओं में लेते हैं। एक तो इकोनॉमी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कि यहाँ पर पॉलिसीज क्या होंगी, क्योंकि स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पॉलिसीज और हैं, दूसरी स्टेट में और होंगी, तो उनको ये भी एक कंसर्न है कि पॉलिसीज क्या होती हैं। और तीसरी चीज जो है वो जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि पूरी दुनिया में बढ़ी है, और अमेरिका में भी कुछ खास रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई थी। कोरोना के बाद से सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो नाउ ये जो चीजें हैं, द लोकल अमेरिकन्स आर लुकिंग अप टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। जी प्लीज कंटिन्यू। मैं इस पे आना चाह रहा था फरवा, आप हमारे साथ रहिएगा कि जो मेजर इश्यूज हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें इस वक्त होमलेस पीपल दे आर अ बिग इशू नाउ, क्योंकि मैं वीडियोस देख रहा था इलेक्शन से पहले, लोग दिखा रहे थे कि दिस इज द मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहाँ पे होमलेस लोग पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ी है, उसको एड्रेस करने के लिए किसकी पॉलिसी सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव नज़र आती है, उस पर भी हम बात करेंगे। मिडिल ईस्ट भी एक बहुत अहम इशू रहा है। अच्छा फरवा, हमने ये देखा था कि ट्रंप के हामी, और पिछली बार की तरह जैसे कैपिटल हिल पे आप आज सुबह थी, कैपिटल हिल पे हमला हुआ, ट्रंप के हामी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, मतलब उनका एक नारा भी कुछ ऐसा ही था, एंड ही वाज aggressive towards state policies, especially deep state के बारे में। क्या एहतमाल है कि कोई नाखुशगवार वाकया, बड़ा अजीब सा सवाल है, मतलब पाकिस्तान के हवाले से करूं तो समझ में आती है बात, बट फिर भी यू नेवर नो। बिल्कुल अजीब सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो गैर मामूली की गई है अब की बार। और लास्ट इलेक्शंस में ये हुआ था कि कुछ स्टेट्स में, यानी पेंसिल्वेनिया से ये एक लॉ पास कर दिया गया था कि जब तक लास्ट
वोट काउंट नहीं होगा, रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। क्योंकि उससे पहले होता ये था, ये एक डेकोरम था कि जहां जहां से इलेक्शंस के रिजल्ट्स इकट्ठे होते थे वहां वहां अनाउंसमेंट शुरू कर दी जाती थी। तो लास्ट इलेक्शंस में ये हुआ था कि एक लॉ पास किया गया था और फिर फॉर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, तो रिजल्ट जो है वो रुक गए थे और उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा हाइप भी बन गई थी। पर अब की बार ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं है। जैसे जैसे रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं, वोट्स की काउंटिंग हो रही है, इवन अर्ली वोट्स की भी काउंटिंग हो चुकी है, तो रिजल्ट्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। हाँ, इसका हतमी फैसला तो तभी होगा जब आज का पूरा दिन गुजर जाएगा और उसके बाद जो है जब एंड पे रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं कि व्हेन आई वेंट टू द व्हाइट हाउस, वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था, यानी अच्छा। यूरोपियन मीडिया भी मौजूद था, जो यहाँ का मीडिया है CNN वो भी मौजूद था, BBC भी मौजूद था। तो उनसे मेरी कुछ चिटचैट हुई, तो एक्चुअली वो भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन थे इस बारे में कि कौन जीतेगा। मगर जो मुझे यहाँ की एक वाइब समझ आ रही है वो ये है, क्योंकि कैमला हैरिस की इस वक्त 5th जनरेशन वॉर पे कोई ऐसा पॉलिसी सामने नहीं आई है जो यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करती हो। फॉर इंस्टेंस ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसीज या फॉरेक्स एक्सचेंज पर या फॉरेक्स में बहुत ज्यादा काम किया हुआ, अपने लास्ट नॉट में भी किया था। सो वो अगेंस्ट रशिया जो है वो एक ब्लॉक प्लान कर रहे हैं, अगेंस्ट रशिया चाइना। तो ऑन दी अदर हैंड रशिया जो है वो एक ब्लॉक प्लान कर रहा है रिपल को लेकर। तो ये एक वॉर जो है जिसे अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, यानी पाकिस्तान जैसी कंट्री तो शायद इससे बहुत पीछे रह गई है, वो समझ भी नहीं पाएगी, लेकिन इनकी प्लानिंग्स बहुत आगे की होती हैं।